माने हमको अनुकूल पड़ता है जी। ऋतु की चीज। और आजकल देखिए माने कि फूल गोभी 12 महीना मिल रही है, लेकिन सीजन का आप खाएंगे जो आपको लाभ होगा, बेसीजन का जो आप खाएंगे तो उसमें फिर आपको परेशानी होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा जी। और मितभुक मित माने अल्प, अच्छा, परिमाण के अनुसार। माने एक महात्मा थे कहा करते थे उतना मत खाइए जितना आप खा सकें, बल्कि उतना ही खाइए जितना आप हजम कर सकें। छोटी सी बात है लेकिन बड़े मार्गे की बात है। बहुत पुराने महात्मा थे, तो बात तो छोटी सी बता रहे लेकिन साधक के लिए बहुत जरूरी है कि उतना ही खाइए जितना आप हजम कर सकें और जितनी जरूरत है जी। और जरूरत से ज्यादा खाना और खाते रहना, ये आदत जो है स्वास्थ्य के लिए, साधक के लिए तो बिल्कुल भी निषेध है जो साधना करना चाहता है। और ये जो हितभुक, ऋतभुक, मितभुक, हाँ, ये कोरुक प्रश्न का उत्तर है। कोरुक, हितभुक, ऋतभुक, मितभुक। और ये बात पित्त कफ, ये जो बात पित्त कफ जो है ये हमारे तीनों संचालित करते हैं शरीर को जी। तो रोग कब माना जाता है? जब कोई माने कि तत्व बढ़ गया, वो ठीक सीमा में रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है जी। तो मैंने सपोज कीजिए बात बढ़ गई तो बात संबंधी जो कष्ट है वो होने लगता है। पित्त बढ़ जाए तो पित्त संबंधी कष्ट होगा, तो उसको साम्य करना पड़ेगा। हाँ, उसको समन करना पड़ता है। अलग अलग द्रव्य गुण वाला बहुत है दवाइयाँ, बहुत है, बात शामक है, पित्त शामक है, कफ शामक है। तो जैसा रोग वैसा उसके समन के लिए चीजें उपलब्ध हैं, फार्मेसियां भी बना रही हैं। आप जो बता रहे थे वो जो माइग्रेन के लिए जो पहनना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो एक ऐसी चीज है जो आप अगर पहना दिया जाए, किसी को माइग्रेन है, माइग्रेन का लेकिन लक्षण मैं बता देता हूँ कि सूर्योदय से ही वो कष्ट शुरू होगा जी। जैसे कि सूर्य का उदय होगा तो दर्द शुरू हो जाएगा और सूर्य ज्यों ज्यों चढ़ेगा त्यों त्यों दर्द बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा और 12 बजे तक वो बहुत बढ़ जाता है जी जी। और फिर सूरज जब ढलने लगता है तो ये दर्द धीरे धीरे कम होगा और सूर्यास्त होते होते दर्द गायब हो जाएगा। रात भर आप आराम से सोएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं। तो ये मानसिक रोग भी है और शारीरिक रोग भी है, दो किस्म का रोग है। मैंने प्योरली ये शारीरिक, हाँ, ये माइग्रेन। लेकिन जो मानसिक रोग जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मानसिक रोग किस प्रकार के मानसिक रोग की बात आप कर? जैसे मान लीजिए डिप्रेशन है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस है कि मैनिक है, स्किज़ोफ्रेनिया है। तो उसके लिए देखिए हमारा जब खान पान ठीक होगा तो रोग अपने आप आएंगे नहीं जी। अगर आ गए तो उसको खान पान से भी ठीक किया जाए। वो दिनचर्या ऋतुचर्या बोलते हैं। ऋतुचर्या जी जी। तो उसको उसी के अनुसार अगर हम खान पान ठीक रखें। अब जैसे एक्साइटमेंट है, डिप्रेशन क्या है? माने है कि उदासीनता, निराशा। हाँ, निराशा है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारा आत्मा जो है आनंद स्वरूप है, लेकिन वो नहीं जानने के कारण हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो डिप्रेशन एक भ्रम है जी। व्यक्ति अपने ही ये क्रिएट करता है दुनिया और उसी से ही जब अपने आप को असफल पाता है ही दीनहीन मान के वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो कुछ नहीं है, केवल भ्रम है। तो उसका ऐसे उपचार यही है कि भाई माने कि काउंसलिंग कीजिए, उसको माने एहसास कराइए कि नहीं ये जो भ्रम जो पाले हो इसको निकालो। तुम खुद बनाए हो, ये इल्यूजन है, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई इसमें दवाई की भी जरूरत नहीं। दवाई माने क्या है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन दे देगा, नींद थोड़ी सी ला देगी और कुछ नहीं करेगी। तो ओशो जी के जो रजनीश जी के अभी जो उनके जो टीचिंग्स है अभी के समय में ये युवा वर्ग है उनके प्रति कैसे उपयोगी है? वही है ध्यान जी। ध्यान इज द रेमेडी, मेडिटेशन इज द रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस जी। अगर देखेंगे आप तो अगर आप ध्यान करना शुरू कर देंगे तो कम से कम मानसिक रोग से तो आप कभी ग्रस्त होंगे नहीं। लेकिन लोग शुरू ही नहीं करते हैं जानबूझ करके। आप वो नहीं करते हैं तो उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। बिल्कुल, सद्बुद्धि दे भगवान, सद्बुद्धि दे। और बाध्य दुनिया की नहीं किया जा सकता। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई इससे आपको लाभ होगा। करना मजे की बात ये जी कि डिप्रेस्ड व्यक्ति ध्यान करना ही नहीं चाहेगा, उसे ध्यान भी इच्छा नहीं होगी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें भी उसका नेगेटिव एस्पेक्ट को देख फंसा हुआ है।
फंसा हुआ है। उठ जाएगा। लेकिन अगर वो करना शुरू कर दे जी, तो धीरे धीरे उसका रेमेडी भी हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर कुछ नहीं, एंजाइटी है, साइकोलॉजी, टेंशन है। हाँ, साइकोलॉजिकल, बिल्कुल। फिजिकल नहीं है। आजकल के लोग तो ज्यादा हार्ट फेल से मरते हैं। हार्ट फेल, हार्ट के संबंधी जितने भी रोग हैं ये सब मानसिक 80% माने साइकोलॉजिकल है, 20% फिजिकल है। जी, तो उसको अगर आप मन को ठीक रखेंगे और थोड़े से प्राणायाम का सहारा लेंगे, आपका ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक, ये सब खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त जिस समय आए थे इस ग्रह में, जो कुछ समय के लिए जो आए थे, वो उस समय लोग उन्हें ठीक से समझ नहीं पाए। ये बात सच है। सीमित लोग ही थे जो समझ पे। आज भी सब कहाँ समझते? आज भी देखा जाए, लेकिन थोड़े वाइडर हुआ है, मैंने समझदारों का वो हुआ है, विस्तार हुआ है। उनके कौन कौन सा किताब आपको ज्यादा प्रभावित किया है? उनका जो है मुझे सारा, माने उनका एक एक शब्द हमारे लिए हीरा और नीला से कम नहीं। जी जी, बिल्कुल। और अष्टावक्र गीता में सुना, उतना अद्भुत उनका प्रवचन, जो मैं समझता हूँ कि थोड़े से भी सूझबूझ वाला अगर कोई है और वो बात को वर्ड टू वर्ड अगर समझ रहा है जी, तो आत्मबोध की, मैंने आत्मबोध पूरी तरह वो भले ही ना हो पाए, लेकिन झलक उसे जरूर। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिल करके, और भगवान आपको लंबी आयु दे, और कुछ आप दुनिया को बहुत देर भी रहे हैं और भी देना आप दीजिए, समाज आपसे उपकृत हो, यही आपका कामना करके आपसे अभी विदा ले रहे हैं। नमस्ते।